गौमाता को राष्ट्र माता बनाने के संकल्प के साथ तहसील पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। जहां सब हेड हिमानी चतुर्वेदी के नेतृत्व में सैकड़ों गौ भक्तों ने हुंकार भरी। सभी लोग सिर पर पीली पोटली में लाखों हस्ताक्षरों की थाती लेकर पहुंचे और एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संकीर्तन की गूंज से आसमान गूंज उठा। प्रचंड गर्मी और सूर्य देव के तीखे तेवरों के बीच जब पचकुनिया स्थित शिक्षा भवन से सैकड़ों गौ भक्तों का काफिला सीताराम राधे श्याम का संकीर्तन करते हुए निकला तो राहगीरों की नजरें ठहर गईं। अवसर था गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपने का, लेकिन यह महज एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि करोड़ों सनातनी दिलों की धड़कन का जीवंत प्रदर्शन था। आगरा जिले के सुदूर क्षेत्रों से लोग सुबह से ही ट्रैक्टर, बस और अपने निजी वाहनों में एकत्रित होकर उत्साह का ज्वर लिए सदर तहसील पहुंचे। पूरी रैली में जो सबसे हृदय स्पर्शी दृश्य था वह था उन लाखों हस्ताक्षरों का सम्मान। पिछले 3 महीनों से आगरा जनपद के कोने कोने से जुटाए गए लाखों लोगों के हस्ताक्षरों को पीले वस्त्रों में बांधकर गौभक्त किसी पवित्र ग्रंथ की भांति अपने सिर पर धारण कर रहे थे। श्रद्धा का यह आलम था कि हर कदम पर गौ माता राष्ट्रमाता की गगनभेदी नारे हवाओं में जोश भर रहे थे। सनातनी बैनर और आंखों में अटूट निष्ठा लिए मातृशक्ति का नेतृत्व देखते ही बन रहा था। भारत के इतिहास में ऐसा अद्भुत क्षण पहली बार अद्वितीय है, शायद किसी ने नहीं देखा होगा। परम पूज्य करपात्री जी महाराज ने एक गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए जो आंदोलन किया था और उस दौरान किस तरह से गौ सेवकों के ऊपर गोलियां चली थी, हम सब लोगों ने देखा है। उस कष्ट को जो आज गाय सड़कों पर, यहाँ सब तमाम आप देखेंगे गौ रक्षक भाई खड़े हुए हैं, गौ सेविका बहनें हैं, जिनके हृदय में प्रत्येक सनातनी, जिसके हृदय में गाय है, वो आकर के इस अभियान का हिस्सा है। ये जन जन का अभियान है, इसकी यही विशेषता है। जिस प्रकार राम जन्मभूमि के लिए हर जन बाहर आया था, एक ही मांग थी कि हमारे राम लला जो उनका स्थान है वहां विराजमान हो। इसी तरह हमारे धर्म की जो पहली मोती है, हमारे धर्म की माला की साक्षात भगवती वेद लक्षणा गौ माता, उनको उचित सम्मान मिले। इसलिए देश की 5400 तहसीलों में एक साथ एक दिन एक ही समय पर ये प्रार्थना पत्र, जिसमें लाखों करोड़ों हस्ताक्षर हैं सब लोगों के, जो ये चाहते हैं भारत से गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता का संरक्षण मिले और केंद्रीय कड़ा कानून बने। इस प्रकार की 3 मुख्य मांगे हैं, संत जनों को आगे करके रखी गई हैं और आशा है कि सरकार तक हमारी ये हृदय से निकली पीड़ा के साथ जो प्रार्थना है वो जरूर पहुंचेगी और गौ माता को राष्ट्रमाता जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा। आज तहसील में गौ माता के लिए प्रार्थना पत्र देने आए हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे भाई और बहनें, सभी सारे भक्तगण सनातनी सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं और बस हमारी यही मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और उनकी गौ हत्या बंद हो और जितनी भी जगह गौ माता की इतनी सारी भूखी डोलती रहती हैं या जो भी है, उनको एक उचित स्थान मिले। हम सभी की यही कामना है और यही इच्छा लेकर आए हैं और उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। इस पूरे अभियान को आगरा सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में गति दे रही हिमानी चतुर्वेदी की मेहनत और प्रबंधन की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। बिना किसी सरकारी सहायता या बाहरी चंदे के उन्होंने अपने निजी संसाधनों और अदम्य इच्छा शक्ति से इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। उनके एक आह्वान पर सैकड़ों महिलाएं और युवा अपनी आस्था की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए। हिमानी चतुर्वेदी ने साबित कर दिया कि जब उद्देश्य पवित्र हो और नेतृत्व निस्वार्थ, तो वह मौन क्रांति एक विराट जनादेश का रूप ले लेती है। 27 अप्रैल 2026 को गौ आह्वान अभियान के तहत गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के हेतु सभी लोग, मेरे सभी गौ सेवक यहाँ एकत्रित हुए और भारी से भारी संख्या में एकत्रित हुए और हमारे ग्राम पंचायत मलपुरा के प्रधान भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। सभी लोगों का सहयोग है। हमारा केवल एक ही कर्तव्य और एक ही अपील है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बना जाए। इससे बड़ा हमारा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा हमारा कोई कर्म नहीं है। आज हम गौ माता के सम्मान के रूप में तहसील पर यहाँ पे इकट्ठे हुए सभी सदर तहसील आगरा पर और हम लोगों ने गौ माता के सम्मान के लिए विज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि गौ माता का सम्मान हो राष्ट्र में और हमारी गौ माता राष्ट्र माता बने। देखिए, पूरे देश में पूरे उमंग के साथ, जोश के साथ गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत जोर का जो उत्साह इस बार देखा जा रहा है, ऐसा मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है।
गौ माता के सम्मान के लिए गौ सेवक पूरी तरह सड़क पे आ चुके हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वो गौ माता को उसका सम्मान दे दे। नहीं, गौ माता के सम्मान के लिए पूरा जन जन का जो सैलाब जो इस बार देखने को उमंग और जोश दिखाई दे रहा है, वो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। गौ हत्याएं बंद हो जाएं, हमारा जो मेरा ये मानना रहता है कि शासन के ऊपर प्रशासन और प्रशासन के ऊपर सनातन। अगर हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को जीवित रखना है तो हमें हर हालत में जो है गौ को सम्मान दिलाना होगा, क्योंकि सारे देवी देवता हमारी गौ माता में विराजमान होते हैं। गौ की सेवा बहुत बड़ी सेवा है और अगर सनातन को जीवित रखना है तो हमें गौ का संरक्षण करना ही होगा, हर हालत में करना होगा। हमारी जो है हिमानी जी इसके लिए निरंतर बेचारी लगी हुई हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस लड़ाई को वो अंतिम यात्रा तक ले जाएंगी। गौ को सम्मान, गौ को राष्ट्रमाता घोषित कराकर ही दम लेंगी, ऐसा उनसे मेरा विनम्र निवेदन है। 27 अप्रैल 2026 को सभी पूरे देश में गौ रक्षक तहसीलों पे जाकर के श्रीमान एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में हम लोगों की मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गाय माता को, और जो गाय के हत्यारे हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाए और गौ माता को हमारा पूरा सम्मान मिलना चाहिए। इसी में हमारे सनातन की रक्षा है। जब गौ भक्ति संकीर्तन करते हुए एसडीएम सदर सचिन राजपूत के कार्यालय पहुंचे तो वहां का वातावरण आध्यात्मिक हो गया। कार्यालय के भीतर जब भक्तों ने करतल ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू किया तो स्वयं एसडीएम भी इस भावपूर्ण दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पूरे आदर के साथ उन हस्ताक्षरित पत्रकों की पोटली स्वीकार की। इस अवसर पर मंत्र उच्चारण करते हुए पूरे विधि विधान और आस्था के साथ शिष्टाचार का पालन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। डीजे महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।